गुड मॉर्निंग स्टूडेंट हम लेसन नंबर 5 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट पढ़ रहे थे। तो हमने कुछ पैराग्राफ तो पहले ही पढ़ लिए थे। अब हम आगे जो पैराग्राफ बच गए वो पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो हमारा जो पैराग्राफ है, सेटिस्फाइड दैट, ये हमारा पैराग्राफ है। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वाज एन अनसेंट्रिक साइंटिस्ट। अनसेंट्रिक साइंटिस्ट और सन की वैज्ञानिक। इस बात से संतुष्ट होकर कि उसका जो गेस्ट एक सन की वैज्ञानिक था, एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, तथा इस बात को देखते हुए कि वह उसे पहले ही जो किराए के पैसे दे चुका था। मिसिज हॉल वाज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट एंड इरिटेबल टेम्पर। श्रीमती हॉल उसकी अजीब आदतों तथा उसके चिड़चिड़े स्वभाव को माफ़ करने के लिए तैयार थी। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, परंतु चुराया हुआ धन ज़्यादा देर तक नहीं चला। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, और ग्रिफिन को ये पता था कि उसके पास और ज़्यादा जो धन है अब नहीं बचा था। ही प्रेटेंडेड, उसने दिखावा किया, हाउ एवर, कि दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग ए चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, कि उसने दिखावा किया कि वह एक चेक की उम्मीद कर रहा था जो कि किसी भी क्षण उसके पास पहुंच सकता था। शॉर्टली आफ्टरवर्ड ए क्यूरियस एपिसोड अकर्ड, उसके थोड़ी देर बाद एक अद्भुत घटना घटी। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग ए क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड बाय नॉइस इन द स्टडी। बहुत सुबह ही एक पादरी और उसकी पत्नी अपने जो अध्ययन कक्ष में शोर शुरू कर जाग उठे। Creeping downstairs, they heard the chink of money being taken from the clergyman's desk. सीढ़ियों से नीचे धीरे धीरे आते उसने पैसों की जो आवाज़ सुनाई दी जो पादरी के डेस्क में से निकाले जा रहे थे। Without making any noise and with a poker gas firmly in his hand, और बिना कोई आवाज़ की अपने हाथ में एक क्या पोकर गैस फर्मली एक छड़ को मजबूती से पकड़े हुए द क्लेजीमैन फ्लंग ओपन द डोर, पादरी ने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। सरेंडर, कहता अपने स्वयं को अपने आप को हवाले कर दो अर्थात सरेंडर कर दो। देन टू द अमेजमेंट ही रियलाइज दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी, और फिर वह देखकर चकित हो जाता है कि कमरा खाली प्रतीत हो रहा था। एंड ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क, उसने उसकी पत्नी ने डेस्क के नीचे देखा। एंड बिहाइंड द कर्टेन, और पर्दों के पीछे की तरफ देखा। एंड इवन अप द चिमनी, और तथा धुएं की चिमनी में भी देखा। देयर वाज नॉट ए साइन ऑफ एनीबॉडी, वहाँ किसी व्यक्ति का कोई निशान नहीं था। येट द डेस्क हैड बीन ओपनड एंड द हाउस कीपिंग मनी वाज मिसिंग, फिर भी डेस्क खोला गया था और घर के जो है घर खर्चे वाले पैसे गायब थे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर, कहते बहुत विचित्र बात है। द क्लेजीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, पादरी शेष दिन भर यह कहता रहा। बट इट वॉज नॉट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसिज हॉल्स फर्नीचर ए लिटल लेटर दैट मॉर्निंग, किंतु यह बात इतनी विचित्र नहीं थी जितना कि श्रीमती हॉल के फर्नीचर का व्यवहार उसी सुबह थोड़ी देर बाद के समय पर। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली, कहते एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, सराय का मालिक और उसकी पत्नी प्रातः बहुत जल्दी उठ गई और वे वैज्ञानिक के कमरे का दरवाज़ा पूरा खुला देखकर बड़े आश्चर्यचकित हो गए। यूजुअली इट वाज शट एंड लॉक्ड, प्राय यह बंद रहता था और इसमें ताला लगा रहता था। एंड ही वॉज फरियस इफ एनीवन इंटर्ड हिज रूम, यदि कोई उसके कमरे में प्रवेश करता तो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो उठता था। द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड, और यह अवसर इतना अच्छा था कि वे इसे खोना नहीं चाहते थे। दे पीप्ड राउंड द डोर, और उन्होंने दरवाजे के में से इधर उधर झाँक कर देखा। एंड डिसाइड टू इन्वेस्टिगेशन, और तहकीकात करने की कोशिश की। द बेड क्लॉथ वर कोल्ड, शोविंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फ्रॉम सम टाइम एंड स्ट्रेंजर स्टिल। द क्लोथ्स एंड बैंडेज दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम,
और इससे भी विचित्र बात यह देखी थी, उसने जब छानबीन की, निश्चय किया छानबीन का, तो कहता बिछने वाले कपड़े जो वस्त्र थे बेड के वो ठंडे थे, जिससे ये महसूस होता था कि वैज्ञानिक काफ़ी समय से उठ चुका था। और इससे भी विचित्र बात यह थी कि वे जो कपड़े और पट्टियाँ जिन्हें वह सदा पहने रखता था कमरे में इधर उधर पड़ी हुई थी। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। ऑल ऑफ सडन मिस्टर हॉल हर्ड ए स्निफ क्लोज टू हर ईयर। बिल्कुल अचानक श्रीमती हॉल ने अपने कान के पास सांस लेने की जो आवाज़ सुनाई दी। ए मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट लिफ्ट अप एंड डैश्ड इन itself into her face। एक पल बाद चारपाई के पाए पर एक बड़ा टोप उछलकर और श्रीमती हाल के मुंह से टकराया। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव। फिर सोने वाले कमरे की कुर्सी सजीव हो उठी। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इन इट्स चार्ज स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉर मोस्ट। और फिर सोने वाले कमरे में पड़ी जो कुर्सी सजीव हो उठी, हवा में उछलते हुए उसने उस पर सीधा हमला कर दिया, सबसे पहले उसकी टांगों पर। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर। जैसे ही वह और उसका पति भयभीत होकर पीछे हटे, द extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slum and locked the door after them। और फिर उसके पीछे दरवाज़ा और उस असाधारण कुर्सी ने उन दोनों को कमरे से बाहर जो निकाल दिया, और फिर उस पीछे दरवाज़ा धड़ाम से बंद होते हुए और इसमें ताला लगते हुए प्रतीत हुआ। अब नेक्स्ट पैराग्राफ है देखिए। मिस्टर हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन एस्ट्रिक। श्रीमती हॉल घबरा कर लगभग सीढ़ियों पर गिर पड़ी। सी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट। और उसे विश्वास हो गया कि कमरे में भूत प्रेत आ गए हैं, और यह बात उस अजनबी से किसी तरह से फिर देखो इसको सॉरी। मिस्टर हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन एस्ट्रिक्स। श्रीमती हॉल घबरा कर लगभग सीढ़ियों जो है पर गिर गई थी। सी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट। और विश्वास हो गया था कि कमरे में भूत प्रेत आ गए थे। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ caused these to enter into the furniture। और यह बात कि उस अजनबी ने किसी तरह उसे फर्नीचर में दाखिल करवा दिया था। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन द चेयर। और मेरी बेचारी माँ उस कुर्सी पर बैठा करती थी। सी मोन्ड, वह अविलाप रोते हुए टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। और अब सोचो कि वह कुर्सी मेरे विरुद्ध खड़ी हो गई। अब नेक्स्ट देखिए। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वाज दैट द टेरबल वाज caused बाय विचक्राफ्ट। पड़ोसी सोच रहे थे कि यह मुसीबत अवश्य ही किसी जादू टोने के कारण वही थी। बट द विच क्राफ्ट और नॉट, व्हेन न्यूज ऑफ बर्गलरी एट द क्लेजिमैन होम बिकेम नॉन। जादू टोना था अथवा नहीं, परंतु जब पादरी के घर में हुई चोरी के बारे में पता चला, द स्ट्रेंजर साइंटिस्ट वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड ए हैंड इन इट। तब इस अजनबी वैज्ञानिक का हाथ होने पर बहुत अधिक शक किया जाने लगा। सस्पिस ग्रू एवर स्ट्रॉन्गर व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी कैश। शक और अधिक मजबूत हो गया जब उसके अचानक कुछ नगद राशि उसने दी। दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नॉट मनी। यद्यपि उसने कुछ समय पहले ही ये स्वीकार किया था कि उसके पास कोई पैसा नहीं था। तो स्टूडेंट आज हम इतना ही करेंगे। कल इसके आगे जो पैराग्राफ बचे हुए हैं उसको हम हिंदी में आपको बताएंगे। तो मैं आशा करता हूँ इस लेसन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। थैंक यू।